Pallavi Roy. Welcome to my channel BTS Lover. ओह, तो तुम हो जंगकुक की फ्रेंड। वेलकम। मैं जंगकुक की गर्लफ्रेंड हूँ। आई थिंक तुम जंगकुक की वाइफ हो। जरा साइड हटना, मुझे अंदर जाना है। जंगकुक, कहाँ पर हो तुम बेबी? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। देखो मैं आ गई। तुम आ गई, आओ बैठो। जिमी, तुम वहाँ पे खड़े की हो, जाओ जाके रोज के लिए कुछ बना के लेके आओ। हाँ सच में बेबी, तुम सही बोल रही हो। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। ये लड़की उनको बेबी बोल रही है और फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब यही है कि ये लड़की सच बोल रही है। ये लड़की जंगकुक की गर्लफ्रेंड है, तभी तो वो उसको बेबी बोल रही है और वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या हुआ जिमी, तुम बाहर पर चुप करके खड़ी क्यों हो? तुम अभी तक गई क्यों नहीं? हाँ हाँ, मैं अभी जा रही हूँ। बेबी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रही थी। तुम मुझे लेने क्यों नहीं गए? तुम सुविन को क्यों भेजे मुझे लेने के लिए? देखो रोज, मैं एक मिनिस्टर हूँ और ऊपर से ये मेरा घर है, तो यहाँ पर मुझे बेबी बेबी बुलाना बंद करो। मैं कुछ काम से बिजी था, इसीलिए मैं नहीं जा पाया, इसीलिए मैंने सुबिन को भेजा था। ओह, तो अब तुम मुझे मना कर रहे हो कि मैं तुम्हें बेबी ना बुलाऊं? लेकिन क्यों भला? क्योंकि वो लड़की यहाँ पर है इसलिए ना? वो लड़की कोई आलतू फालतू लड़की नहीं है, वो लड़की मेरी पत्नी है, अच्छे से समझ लो। ओह, तो वो लड़की तुम्हारी पत्नी है, तो फिर मैं कौन है? तुम मुझे यहाँ पर फिर क्यों लेके आए हो? मुझे लग ही रहा था अब तुम्हारा मन बदल गया है। अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं हमेशा से अकेली थी, अकेली ही रह जाऊंगी। अब जब मेरे मॉम डैडी मेरे पास नहीं रहे तो किसी से और उम्मीद में क्या ही रख सकती हूँ। अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा बाबा, सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। चलो चलो, जल्दी से रोना बंद करो, अब एकदम मत रो। मैं अच्छे से जानता हूँ जंगकुक कि किस बात से मैं तुम्हें काबू कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने उसी पैसे का इस्तेमाल किया। सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। मुझे इस टाइम पे नहीं आना चाहिए था। जिमिन, मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, असल में मैं थोड़ी सी परेशान थी, तो इसीलिए वो मुझे कंफर्ट कर रहा था। हाँ, मैं समझ गई, मैं शायद गलत सोच रही थी। अच्छा ठीक है जिमिन, अब मैं चलता हूँ। अब रोज आ गई तो तुम अकेले नहीं हो, तो मैं अब चलता हूँ, मुझे कुछ काम है बाहर। हाँ जुनको भाई, तुम जल्दी से घर पे आ जाना काम करके, ठीक है? मेरे लिए जो चाय बनाई थी वो तो गिर गए हैं, तो क्या तुम और एक कप चाय मेरे लिए बना सकती हो? अच्छा ठीक है, तुम बैठ जाओ, मैं बना के लाती हूँ। आज तो मैं सिर्फ इस घर पे आई हूँ। धीरे धीरे देखो होता है क्या, कैसे मैं तुम्हें जंगकुक की जिंदगी से बाहर निकाल देती हूँ। दीदी आप बेफिक्र रहिए, मैं आज सारा खाना बना देती हूँ। लेकिन इतने सारे खाने तुम अकेले कैसे बनाओगी? मुझे भी थोड़ा सा मदद करने दो। जिमिन, जिमिन। हाँ बोलो, क्या हुआ है? क्यों बुला रही हो मुझे? कैसा घर है तुम्हारा? तुम्हारे घर पे कोई सर्वेंट नहीं है क्या? हाँ, एक लड़की है जो मेरी मदद कर रही है अभी किचन में, और कोई सर्वेंट नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत घर का काम खुद ही कर लेती हूँ। अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें खाना बनाना आता ही होगा, तो तुम खुद ही खाना बना लो, क्योंकि सर्वेंट को भेजो मेरे पास, मुझे कुछ काम है। असल में मैं बहुत दूर से आई हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरा थोड़ा सा हाथ पैर दबा दे। पर वो तो अभी काम कर रही है, वो अभी नहीं आ सकती है। ओह, तो तुम मुझे मना कर रही हो? ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर मैं जंगकुक से फोन करके बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लीना को बुला देती हूँ। लीना, लीना। जी मैडम, कहिए, आपने मुझे बुलाया? लीना, तुम रोज मैम के हाथ पैरों को थोड़ा सा दबा दो, मैं जाकर किचन का काम संभाल लूंगी। तुम वहाँ पे खड़ी क्यों हो लड़की? तुम इधर आओ मेरे पास और मेरे हाथ पैरों को दबाओ। तुम किसी और की मदद से मेरे लिए खाना बना लोगी दोपहर का, और तुम खुद रेस्ट करोगी, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। अब आगे आगे देखो मैं और क्या क्या करती हूँ।
अच्छा सुबीन, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर पार्क को मुझ पर यकीन हो गया है कि मैंने अपने ससुर जी का खून नहीं किया है? हाँ सर, आप तो रो रहे थे, मुझे लगता है उन्होंने यकीन कर लिया है कि आपने कुछ नहीं किया है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने मुझ पे यकीन किया है। मैं उनका मुस्कुराहट देख के समझ सकता हूँ कि उनको मुझ पर यकीन नहीं हुआ होगा। लेकिन कोई ना, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि उनको कुछ ना पता चले, और अगर पता चल भी गया तब भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। सर, क्या मैं सॉन्ग से कह के हर एक एविडेंस छुपा दूँ जितना मैं छुपा सकता हूँ? हॉस्पिटल में अच्छे से पैसे खिला देना ताकि कोई भी एविडेंस वहाँ ना आए, और एविडेंस को ऐसे तैयार कर दो ताकि वो काय के अगेंस्ट हो जाए। अच्छा ठीक है सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि काय भी मुझसे ना मिल पाए। काय के अगेंस्ट सारा प्रूफ तैयार करने के बाद अगर वो पकड़ा गया तो मुझसे मिलने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पकड़ा गया तो तब मैं देखूंगा कि क्या करना है। और ध्यान रखना, जब इंस्पेक्टर को पता चल जाए कि जिमिन का डैड क्या करते थे, उसके बाद उनसे मुझे मिलना है एक बार। हेलो, मैं जिमिन बोल रही हूँ, आप जल्दी से घर आ जाइए। देखिए ना, अचानक से रोज की तबीयत खराब हो गई है। क्या हो गया है उसको? मैं अभी पहुँच रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करो। क्या हुआ रोज? तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है, क्या क्या हुआ है तुम्हें? मैं सुबह से बिल्कुल ठीक थी, दोपहर का खाना खाने के बाद ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। दोपहर का खाने में कैप्सिकम मिला हुआ था जिससे मेरी तबीयत खराब होती है, क्योंकि कैप्सिकम से मुझे एलर्जी है। आज आखिर लंच कौन बनाया था? जी अभी वो मैंने बनाया था लंच, पर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि रोज को एलर्जी है कैप्सिकम से। नहीं जुनको, कि ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसको बताया था कि मुझे कैप्सिकम से एलर्जी होती है। इसने जानबूझ के खाने में कैप्सिकम मिलाया होगा ताकि मेरी तबीयत खराब हो जाए। नहीं, अभी आप मेरा यकीन करिए, इसने नहीं बताया कि मुझे कैप्सिकम से एलर्जी होती है। आप लीना को बुला के पूछ लीजिए, लीना भी आपको बोलेगी कि इसने मुझे कुछ नहीं बताया है। लीना को कैसे पता होगा कि मैंने तुम्हें कहा है या नहीं, क्योंकि मैंने तो लीना के सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। मैं तो तुमसे अलग से बात की थी कि मुझे कैप्सिकम से एलर्जी है, लेकिन फिर भी तुमने खाने में वो मिला दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं सीसीटीवी पर चेक कर लेता हूँ कि तुमने कब जिमिन को बताया है। तुम्हें शायद पता नहीं है रोज, हमारे घर में सारे जगह पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। अगर तुम जिमिन से किसी भी जगह पे खड़े होकर बात करोगी तब भी मुझे पता चल जाएगा सीसीटीवी देख के। ओह, मुझे याद आया, मैं जिमिन से बताना भूल गई थी कि मुझे कैप्सिकम से एलर्जी है। सॉरी जंकुक, मुझे गलत मत समझना। तुम्हें मुझे नहीं बल्कि जिमिन को सॉरी बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, सॉरी जिमिन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। देखा देखा जंकुक, इसका एटीट्यूड इतना है कि मैं इसको सॉरी बोल रही हूँ और ये भाग के चली गई। क्या हुआ जिमिन, तुम्हें वोमिटिंग क्यों हो रही है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? जी अभी वो मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लगता है मैं रेस्ट लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मुझे लगता है सिर्फ रेस्ट लेने से नहीं होगा, मुझे डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। अरे नहीं, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? अगर अभी को पता चल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं अभी आप रहने दीजिए, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर रूम पे चली जाओ, जाके रेस्ट कर लो। जंकुक, मैं क्या बोल रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, क्या तुम मेरे लिए डॉक्टर को बुला दोगे? अभी मैं बिजी हूँ, तुम खुद डॉक्टर को कॉल करके बुला लो। अच्छा ठीक है, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, चलो हम दोनों मिलके खाना खा लेते हैं, वैसे भी डिनर का टाइम हो गया है। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा लो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ रोज, जिमिन का डैड का डेट आज ही हुआ है, तो जिमिन का दिल वैसे ही अच्छा नहीं है।
उसकी दुनिया में उसके डैड के अलावा कोई नहीं था, तो तुम उसके साथ बुरा बर्ताव मत करना। आज तुम्हारी वजह से बिन वजह मैंने उस पे हाथ उठाया है, दोबारा ऐसा ना हो। तुम्हारी जान को कुछ खतरा हो सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया है, कुछ और मत सोचो तुम। तुमने भी एक दफा मेरी जान बचाई थी, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं तुम्हारा जान बचाऊं। ओह, तो अब उस लड़की के लिए तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगे? मुझे यकीन नहीं होता जुनकुक, तुम कितना ज्यादा बदल गए हो। तुम्हें सिर्फ जिमिन की परवाह है, लेकिन मेरे भी तो पेरेंट्स नहीं है, तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते हो? मुझे गलत समझ रही हो रोज, मैं तुम्हारा भी परवाह करता हूँ, तभी तो मैं तुमको यहाँ पे लाया हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझ के जिमिन के साथ ऐसा कर रही थी? मुझे असल में याद नहीं था कि मैंने जिमिन को बताया नहीं है। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है मैं तुम्हारी और जिमिन के बीच में आ गई हूँ। तुम कहोगे तो मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। नहीं, तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। चलो जाओ, जाके खाना खा के सो जाओ, मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ। आर्मी सी मिनिस्टर जियोन की पार्ट 9 है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।